So hello everyone, this is Ash Gupta and you're watching Unacademy जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं एपिसोड 2 ऑफ चेक योर प्रिपरेशन विद दिस जेईई मेन PYQ। तो आज जिस चैप्टर से मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं वो है लिमिट्स। वो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा और ये आया है जेईई मेन 2023 को 13 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट में। तो मैंने जब एपिसोड 1 को एक तरीके से आप कहोगे लॉन्च किया था या मैंने जब निकाला था तो मैं आपको कहा था कि अगर ये इस पे आप प्यार बरसाते हो, अगर आप इस पे थोड़ा सा भी प्यार बरसाते हो जिस पे आपने बरसा रखा है, ये वीडियो अभी भी चल रही है, व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं इस चीज को, कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कुछ लाइक्स भी काफी हैं, तो यानी कि आपको ये चीज पसंद आई है। तो ये यहां पर मैं करता क्या हूं, आपके सामने क्वेश्चन फेंकता हूं ताकि आप चेक करें कि इस चैप्टर और इन चैप्टर में ये बेसिकली इस क्वेश्चन में यूज होने वाले जितने भी टॉपिक्स है उस पर आपका कमांड है या नहीं। तो पिछला वाला क्वेश्चन कई लोगों को इजी भी लगा, ठीक है, कई लोगों को टफ भी लगा, कई लोगों से हो गया, कई लोगों ने लिखा हम 30 सेकंड्स में कर दिया। तो आइए ये क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि आपका प्रिपरेशन क्या होगा। तो ज्यादा समय लेने की मैं कोशिश करता नहीं हूं, 5 से 6 मिनट, कभी कभी 10 मिनट भी हो सकता है, इसके अंदर हम ये क्वेश्चन को करेंगे। आप एक बेसिक आइडिया होता है कि आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और देखें आपसे ये चीज हो रही है या नहीं हो रही। कई लोगों ने ये क्वेश्चन पहले कर रखा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन आइए इस क्वेश्चन के थ्रू चेक करते हैं कि आपका इस समय लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर पे कितना कमांड है। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि जैसे ही कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा वो एक चीज बोलेगा कि सर लगा दो क्या एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, लॉपिटल रूल लगा दो, और हो सकता है इससे आ जाए। वो बोलेगा सर 3-4 बार लगा दो, मैं आपसे कहता हूं आप लगा के देखो, 3-4 बार लगा के देखो कितनी बार में आपसे आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो तो यहां पर ओके, पहला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लेना, उसका जो लिंक है बेसिकली उसका जो एक तरीके से पॉपअप है वो वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो पहले ये देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज आती है, बच्चा जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, आप बच्चे जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो वो होता है एक्सपेंशन। यानी कि आपको एक्सपेंशन याद रखने का मन नहीं करता। इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मुझे भी मन करता था एक्सपेंशन से जितना बचे एल हॉस्पिटल लगा लो या फिर स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन देखो कोई चीजें याद रखो, कुछ चीजें याद रखो, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, कॉस का, साइन का, ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लगाना है, ठीक है, मुझे इसका एक्सपेंशन लगाना है। अब देखो ई की पावर एक्स के साथ कोई चीज नहीं है, एक्सपेंशन भी वहीं तक यूज करते हैं जहां तक में आंसर आ सके, समझे। ये चीज को याद रखो। तुम लोगों को लगता है एक्सपेंशन कैसे यूज करते हैं, उतना ही यूज करो, वहीं तक यूज करो। एक्सपेंशन तो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कहां तक यूज करें। आओ तो ई के पावर एक्स के साथ यहां पर कुछ यूज नहीं हो रहा है तो मैं इसका एक्सपेंशन लिखूंगा। तो 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो गया ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन। अब देखो नीचे मुझे दिख रहा है 1 माइनस कॉस 2x है, यानी कि नीचे एक स्टैंडर्ड लिमिट बनानी पड़ेगी। अगर आप लोग को ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट नहीं पता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, जहां पर लिमिट क्या होता है एक्सटेंडिंग टू 0। अगर आपको ये नहीं पता थी, ये कॉस वाले ये साइन वाले से ही डिराइव हो जाती है, बट ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने एक्सपेंशंस को याद रखा, दूसरी चीज हमको ये स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करना है, ये दो चीजें हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखे हैं या सीख सकते हैं, ठीक है। इसका यूज मैं नहीं कर रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इससे आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये हो गया ओके। कॉस बी एक्स मुझे पता है, कॉस का जो है वो डायरेक्ट आ जाता है क्या 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अब मुझे पता है यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के आने के बहुत चांसेस हैं, तो मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर तक लिखूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या है ई की पावर माइनस सी एक्स, लेकिन मुझे पता है एक सी एक्स बाहर में भी है, ई की पावर एक्स के साथ लगा हुआ एक सी एक्स भी है। अगर मैं उसको लिखूंगा तो कुछ इस तरह दिखेगा 1 माइनस सी एक्स। देखो ध्यान से, अब सर एक बात बता रहे हैं, यहां माइनस कैसे आया सर, यहां तो प्लस था। देखो ये वाला जो माइनस है, यहां जहां एक्स होगा वहां मुझे माइनस एक्स रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं यहीं क्यों रुका और सी एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे यहां पर सी एक्स दिख रहा है, ये देखो मुझे ये वाला सी एक्स दिख रहा है, यानी कि इससे एक्सपेंशन से अगर मैं एक्स भी निकाल पाया, मेरे पास एक एक्स है एक्स स्क्वायर बनाने के लिए। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, अब इसको उठाऊंगा, इस पूरी चीज को उठाऊंगा और क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, बस हो गया। देखो कैसे करोगे सर, बताना जरा। देखो न्यूमरेटर है, पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर ले, चलो पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो भाई, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो। आज तो न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो यहां रखोगे 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहां पे माइनस साइन आएगा, ये हो गया ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन।
cos bx में क्या आएगा देखना, 1 माइनस bx का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, माइनस ऑफ cx बाय 2 तो एक बाहर में है ही, और यहां पर क्या आएगा 1 माइनस cx है। बोलो, अब इसे न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूं, डिनोमिनेटर नीचे नहीं लिख रहा हूं, ये हो गया न्यूमरेटर का सॉल्विंग। इस 1 से ये वाला 1 जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या ax, देखना ध्यान से, देखना मैं यहां मार्क कर दे रहा हूं, चलो पहले मैं लिख लूं, और यहां से क्या आएगा माइनस का cx बाय 2। ठीक है, देखना ध्यान से, यहां देखो मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देना चाहता हूं, यहां से ax आया और यहां से cx बाय 2 आया। सबको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। अब सर अगली स्टेप, यहां से देखो क्या आएगा, प्लस एक काम करो, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर ले लूं, यहां देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाय 2, यहां से ये माइनस जुड़ के बी स्क्वायर बाय 2, और यहां से सी एक्स इंटू सी एक्स, यहां से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बाय 2, ये बना। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अब मैं यहां पे डिनोमिनेटर को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, इस वाले स्टेप में डिनोमिनेटर को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। इसमें न्यूमिनेटर था, अब डिनोमिनेटर, तो जैसे ही डिनोमिनेटर को इंट्रोड्यूस करूंगा, नीचे में देखो क्या बनेगा, देखो यहां क्या है 1 माइनस cos 2x। ठीक है, अब मुझे अगर स्टैंडर्ड लिमिट बनानी है तो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर चाहिए, तो अगर cos के अंदर x है तो x स्क्वायर आ रहा है, अगर cos के अंदर 2x है तो क्या आएगा, बोलो बच्चा, 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का होल स्क्वायर। बस हो गया। अब देखो यहां से सुनना, ग्रीन कलर ले लो, ये तो हाफ बन गया, ये पूरे की वैल्यू हाफ हो गई। यहां से 4x स्क्वायर आएगा, इस हाफ को काटेगा 2x स्क्वायर बचेगा। सुनना ध्यान से, यानी कि डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि नीचे में अब यहां पे मैं थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां डिनोमिनेटर में ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, सुनना, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर टर्म है, तो अगर मुझे एक फाइनाइट टर्म चाहिए, तो न्यूमरेटर में भी x स्क्वायर वाला ही टर्म एग्जिस्ट करे, ताकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कटे, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो मैं सॉल्व कर लेता, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, 0 है। और वो कब 0 होगा, जब a माइनस ये x के अंदर x का जो कोएफिशिएंट है a माइनस सी बाई 2, वो क्या होगा, 0 होगा। यहां देखो a माइनस सी बाई 2 क्या होगा, 0 होगा, यानी कि a इज इक्वल टू सी बाई 2 होगा, या वी कैन से c इज इक्वल टू 2a होगा। बोलो अब तो यहां से बचा क्या, बस ये वाला पार्ट बचा, a स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2 प्लस c स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस ये बचा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा। अब क्या बचेगा, a स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2 प्लस c स्क्वायर बाई 2 तो देखो यहां से देखना a स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2 प्लस c स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये यहां से x स्क्वायर गया, ये वाला पार्ट अपॉन 2 बचा। अब ये जो पूरा है वो किसके बराबर है, 17 के बराबर है, यानी कि फाइनाइट के बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू 17। सो वी कैन से, देखो ध्यान से, वी कैन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कोई चीज छूटी है क्या, यहां तक तो नहीं छूटी। ठीक है, यहां से गए, नीचे क्या बचा, नीचे बनेगा 2 इंटू 2 4। ठीक है, और इधर कितना है, 17 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना आ जाएगा, 68। और यहां से c इक्वल टू 2a रख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 68। देखो c की जगह 2a रखा, तो यहां से आएगा 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 68। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अरे सर यही तो निकालना था, तो निकल गया ना भाई, निकल तो गया। बोलो, देखो क्या किया, एक्सपेंशन से लिखे, एक स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करा बस। ठीक है, और ये 3 एक्सपेंशन, जिसमें से 2 तो सेम है, ये और ये तो सेम है, यूज करा। उसके बाद इसको वहां पे मतलब रखा, वी केप्ट इट देयर। ठीक है, न्यूमरेटर कॉलेक्ट सॉल्व करा, उसका डिनोमिनेटर को इंट्रोड्यूस करा, स्टैंडर्ड लिमिट का यहां यूज किया, यहां स्टैंडर्ड लिमिट का यूज किया, यहां पे एक्सपेंशन का यूज करा। उसके बाद इसको यहां पे सॉल्व करा, यहां देखा नीचे एक्स स्क्वायर है, यहां पे हमने बेसिकली इसको इक्वल टू 0 करा। सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिली, इक्वेशन 1, यहां से मिली इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करा, हमें मिल गया आंसर। बोलो क्या था इस क्वेश्चन में, क्या था? सिंपल, डरना नहीं है, एक्सपेंशन को याद करो, 3-4 तरह के एक्सपेंशन याद रखो, टफ वाले, tan x वाले, cot x वाले थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, अगर हो जाए तो याद रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पूछा भी नहीं जाता।
ठीक है, तो यहां पर इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। आई होप आपको इस एपिसोड 2 में भी मजा आया होगा। एपिसोड 2 में काफी सारी चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपके सपनों का चुंबक आपके दिमाग के साथ चिपकेगा। लगे रहो, मेहनत करते रहो। मैं एक और नई वीडियो में एक और नए एपिसोड के साथ आपके साथ मिलूंगा, और मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको मजा आ रहा है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।